जैसे सुमंत्र जी अयोध्या के सीमा में पहुंचे हैं, उनको बड़ा ही लज्जा हो रहा है। आज भगवान राम से वियोग होकर के रथ के घोड़े भी अति दुखी हैं, रो रहे, तड़प रहे हैं, सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सुमंत्र के मन में पीड़ा है। हम अयोध्या जाकर के महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे? महाराज का आदेश था राम को 4 दिन वन दिखा करके वापस ले आना। लेकिन आज सुमंत्र जी मन ही मन सोचते हैं, महाराज के सामने मैं कैसे जाऊं, मैं पापी, मैं अधम कैसे अपना मुख दिखाऊं। रात्रि का प्रतीक्षा करते हैं। रात के सहारा को लेकर के अगर जाऊंगा तो नर नारी अवधवासी हमसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा। और आज महाराज को तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन राम जी की मैया कौशल्या ने पूछा तो मैं क्या बताऊं, माता सुमित्रा ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा। सबसे ज्यादा तो दशरथ जी की चिंता है। देखिए, महाराज दशरथ के ये विशेष मंत्री हैं सुमंत्र जी, और इनको डर लग रहा है कि दशरथ जी को क्या जवाब दूं। जैसे गए हैं सुमंत्र जी, रात्रि में चले जाते हैं माता कौशल्या के कक्ष में। महाराज दशरथ लेटे हुए हैं। जब से राम जी बन गए, महाराज दशरथ राम राम कहते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। केवल अपने प्राण को बचा करके रखा है। हो सकता है मेरी बात को मान करके सचिव सुमंत्र राघव को ले आए और मैं अपने राम का दर्शन पुनः प्राप्त करूं। जिस प्रकार जल बिन के मछली तड़पती है, जल के बाहर जो मछली लाया जाए वो जिस प्रकार तड़पती है, उस तड़पन के साथ महाराज राम का प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद वो आ जाएंगे। जैसे सुमंत्र ने जाकर के देखा, सुमंत्र जी भीतर प्रवेश करते हैं और भीतर प्रवेश करने के बाद में महाराज को देख करके सुमंत्र जी बोले जय जीव। जैसे जय जीव शब्द सुनते ही राजा को लगा कि जैसे मरे हुए तन में पुनः प्राण वापस आया हो। सुमंत्र आ गए, तुरंत व्याकुल होकर के दशरथ खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं और उठने के बाद में पूछा है कि सुमंत्र जी बताइए मेरे राम कुशल है, मंगल है, कुशल आदि प्रश्न किया है। सुमंत्र जी ने सारी बात बताया। महाराज पहली रात तमसा नदी के तट पर विश्राम किए, दूसरी रात श्रृंगवेरपुर में हम लोग गए और वहां विश्राम करने के बाद राघव ने बलकल वस्त्र धारण करके जटा को बनाया है और राम लक्ष्मण सिया जी के साथ में आगे बढ़े। गंगा जी के किनारे पहुंचने पर हमको बरबस वापस भेजा है। राम जी ने कहा है कि मेरे पिताजी को कहिएगा 14 वर्ष बाद वापस आकर के मैं आपके चरण में प्रणाम करूंगा, ऐसा आपके राघव का वाणी था। लेकिन महाराज छोटे भैया लखन लाल जी आपके प्रति कुछ क्रोधित बातें बोल रहे थे, आपके प्रति अनुचित शब्द लक्ष्मण जी का था, ये भी सुनाया, जो अच्छा था वो भी बताया। देखिए, सेवक का काम है अपने स्वामी के प्रति निष्ठ रहना, श्रद्धा रखना। अच्छा सेवक वही है अपने मालिक को अच्छा भी बताए, बुरा भी बताए, हर प्रकार की बातें ना छुपाए। सुमंत्र जी महाराज दशरथ के सचिव हैं, इसलिए पूरी बातें बता दी। जबकि राम जी ने मना किया था लक्ष्मण जी का ये शब्द पिताजी को मत बताइएगा, फिर भी सुमंत्र जी ने बताया।
और उसके बाद दशरथ जी ने पूछा है, तो आप मेरे राम को लेके नहीं आए, जानकी को लेके नहीं आए? सुमंत्र जी बोले कि महाराज क्षमा करिएगा, मैं अधर्मी, मैं पापी कैसे आपके सामने ये बोल दूं कि मैं आपके राघव को नहीं ला पाया। मैंने बहुत कोशिश किया महाराज, लेकिन आप अपने बेटा को तो जानते हैं, पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो धर्म के पथ पर चलने वाले आप ही के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। जैसे दशरथ जी ने इतना सुन लिया, फिर तो महाराज दशरथ कुछ भी बोल नहीं पाए, बार बार अपने आप को धिक्कारते हैं। मेरे राम के जाने के बाद मैं दशरथ 6 दिन जीवित रहा, भगवान को गए आज 6 दिन हुआ है, और 6 दिन तक इस प्रतीक्षा में मैं बैठा रहा कि मेरा राघव आएगा, और राघव के बिन, राम के बिन 6 दिन मैं कैसे जी सकता हूँ? अगर राम नहीं तो दशरथ कैसे जीवित रह सकता है? 6 दिन जीवित थे, इसलिए 6 बार राम कहा है। 6 बार महाराज ने राम शब्द का उच्चारण किया। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम तनु परिहरि रघुवर बिराह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम 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 कह करके महाराज ने अपने प्राण को त्यागा।